हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स रिवीजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ चुके थे कि शॉर्ट टर्म में यदि कोई भी प्रोडक्शंस के फैक्टर हैं, उसमें यदि चेंज किया जाता है तो आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि यदि आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में बताया था कि शॉर्ट टर्म में केवल लेबर ही एक ऐसा प्रोडक्शन फैक्टर है जिसको हम चेंज करके और चीज़ों को उसका प्रभाव देखते हैं कि लेबर के चेंज करने से और चीज़ें कितना परिवर्तित हो रही हैं। ओके, ये लेबर के चेंज करने से कितना प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। केवल लेबर ही एक ऐसा है जो कि आज चाहते हैं तो 10 रख सकते हैं, कल उसमें से 5 रख सकते हैं, परसों 100 कर सकते हैं, अगले दिन उसके 50 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके पास मशीन कोई है, कोई बड़ी सी मशीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी प्रोडक्शन और फैक्टर है जैसे कैपिटल है, उसको इतना इजीली आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए केवल आप शॉर्ट टर्म में तो जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े थे, जो कि शॉर्ट टर्म में यूज होता है। ओके, और बेसिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं, केवल हम लोग जो लेबर है उसको हम लोग चेंज देखते हैं और फैक्टर पर कितना उसका लेबर का प्रभाव पड़ रहा है आउटपुट पर। एज इट इज लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में सभी फैक्टर जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, मशीन्स हैं, ये सभी कुछ चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए अब देखना है कि हमको लॉन्ग टर्म में यदि मान लीजिए कोई आ गया आपका डिमांड, कोई टेंडर आ गया कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, तो क्या क्या चीज़ें हमको चेंज करना पड़ता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ों को हम लोग द इसमें देखेंगे, राइट। तो इसको कहते हैं द लॉ ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर पहला तो ध्यान रखिए, द लॉ ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर में द लॉ ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, द लॉ ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर में इसको ऐसे समझिए, दिस इज ए लॉन्ग रन। ओके, ये लॉन्ग रन में काम करता है। ओके, और इससे पहले वाला जो वीडियो हम लोग देखे थे द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो किस लिए था, वो शॉर्ट रन के लिए था। ओके, शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ दो चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। ओके, कि द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किसके लिए है, लॉन्ग रन के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। ओके, एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन यूज्ड ऑन शॉर्ट टर्म। ओके, राइट। तो चलते हैं, इसका पहले आप देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है, तभी आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहले आप चलते हैं, देखते हैं। द रिटर्न टू स्केल relates to the behavior of total output as all inputs are varied and is a long run concept। तो जो मैंने बताया उसी का ये क्रक्स पॉइंट ये है कि लॉन्ग रन में जो ऑल इनपुट्स हैं, इनपुट्स मीन्स जो भी प्रोडक्शन फैक्टर हैं, प्रोडक्शन फैक्टर। ओके, प्रोडक्शन फैक्टर, जो भी प्रोडक्शन फैक्टर हैं सभी क्या है, वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके, एंड इज ए लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ऑल प्रोडक्शन फैक्टर चेंज हो रहे होते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो मैंने अभी बात किया कि जो ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, राइट। सच एज जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। जबकि मैं बताया था कि जब मैं शॉर्ट रन बताया था, इसमें बताया था केवल लेबर ही चेंज होता है। ओके, लैंड और कैपिटल को चेंज आप शॉर्ट रन में नहीं कर सकते, जैसे 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, साल भर में इतना इजीली इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, या मशीन कोई है, ओके, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेबर को चेंज कर सकते थे, बट इन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में आप लैंड में भी चेंज कर सकते हैं, लेबर में भी चेंज कर सकते हैं, एंड कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं। तो आर यू ओके, कि क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कि लॉन्ग रन में चाहे लैंड है, चाहे लेबर है, चाहे आपका कैपिटल है, तीनों में चेंज आ जाता है। जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है, केवल लेबर में चेंज आता है, राइट। नेक्स्ट है, रिटर्न आर मेजर्ड इन द फिजिकल, मीन्स जो भी रिटर्न मिलेगा, जो भी आउटपुट होगा, क्वांटिटी आउटपुट, इसको फिजिकली आप मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी मेजर कर रहे हैं,
या कुछ ऐसी चीज़ें मेजर कर रहे हैं जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको फिजिकली दिखने चाहिए। ओके, तो इसी मेजर होगा। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, बट यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज़, क्या कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। ऐसी नहीं है कि कोई अभी इस टाइप की टेक्नोलॉजी थी, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होना चाहिए। ये इसका एक तरह से कह सकते हैं एजम्पशन है। ओके, कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा। ओके, मीन्स चेंज किस में होगा, लैंड में, लेबर में एंड कैपिटल में, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा टेक्नोलॉजी से 5G है, 5G रहेगा। ओके, जो मशीन जिस स्पीड से काम करती है उसी स्पीड से काम करेगी। ओके, राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम द लॉ ऑफ रिटर्न सॉरी द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग देखते थे कि किस प्रकार से लेबर का प्रभाव पड़ता है और क्या क्या सिचुएशंस से कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री सफ़र करती है, गुजरती है। ओके, उसी प्रकार से इसमें भी 3 डायमेंशंस आते हैं। फर्स्ट पे क्या है कि इंक्रीज होगा, जैसे मान लीजिए लैंड में चेंज कर रहे हैं, लेबर में चेंज कर रहे हैं, कैपिटल में चेंज कर रहे हैं। और अब नेचुरल चीज़ है, आप जानिए कोई भी प्रोडक्शन मान लीजिए 100 यूनिट्स हो रही है और आप लेबर भी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, लैंड भी, लैंड मीन्स बिल्डिंग वोल्डिंग जो भी कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, और कैपिटल कम था ज़्यादा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका चेंज आएगा लॉन्ग रन में। ये तो नेचुरल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर नहीं बात किया जा रहा है कि जब आप कुछ समय तक लैंड में, बिल्डिंग में ये सब चेंज करते हैं, कैपिटल ज़्यादा यूज करते हैं, तो चेंज आता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो एक पहला पर क्या जाएगा कि जब आप ये तीनों चीज़ को यूज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ समय तक ये बढ़ेगा, इंक्रीज। ओके, कुछ समय बाद आप जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, आप उसमें पैसा चाहें जितना लगा दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि उससे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कोई चाय की दुकान है, अब चाय की दुकान में मान लीजिए कि 10 साल लगाए, 20 साल लगाए, 50 साल लगाए, 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, तब तक मान लीजिए प्रोडक्शन इनकम सब बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। बट कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि जब आप सोचेंगे कि उसमें 1 करोड़ रुपये लगा दें, तो क्या 1 करोड़ रुपये लगाने से उसका आउटपुट बढ़ जाएगा चाय की इनकम की? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे जितना इनकम होनी थी लगभग मैच्योरिटी लेवल आएगा, और एक्सेस अमाउंट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा आपको, और चीज़ों की शॉपिंग करनी पड़ेगी कि आप उसकी जगह पे ब्रेड रख लीजिए, उसकी जगह बिस्किट रखिए, उसकी जगह पे और कुछ रखिए, तब तो बढ़ जाएगा। बट चाय से केवल नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई भी लॉन्ग रन में कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स उसका प्रभाव नहीं पड़ता है प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे, और कुछ समय बाद वो गिरने लगता है। और सिंपल से ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 1 बीघे खेत है, आपके पास पैसे नहीं हैं खेती करने के लिए, लेकिन जब पैसा कुछ लगाएंगे, 10 से लगाएंगे, 15 से लगाएंगे, तो प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए उसमें 50 रुपये लगा दीजिए, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इंक्रीज आ जाएगा। और मान लीजिए सोचिए कि 1 बीघे खेत में आप 2 करोड़ रुपये लगा दीजिए, उसका कोई फायदा है? कोई नहीं है, डिक्रीज आ जाएगा, उसके अनुसार आउटपुट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर नहीं बात किया जा रहा है कि जब आप किसी भी प्रोडक्शंस को ऐसा, इसका सिंपल ऐसे समझिए कि जब कोई भी मशीन है, कोई भी लैंड है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी कैपिटल है, जब तक टोटल यूज नहीं किए रहते हैं तब तक वो बढ़ता रहता है। जब टोटल यूज करने के लिए पैसा, टेक्नोलॉजी सब आपके पास आ जाता है, तो उसके बाद आप चाहे जो करिए, अब बढ़ेगा नहीं हो। ओके, कुछ समय तक बढ़ेगा, उसके बाद घटने लगेगा। तो यहाँ पर इसी सब को बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, देयर आर थ्री फेज ऑफ रिटर्न इन द लॉन्ग रन। तो जैसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में भी 3 फेज था, इसमें भी है। फर्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, अब देखिए ये इंक्रीजिंग की है, मीन्स क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये एक तरह से ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्शन है, तो जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। जैसे आउटपुट ये है, ये मान लीजिए कि कैपिटल है, पूंजी, तो पूंजी बढ़ाएंगे किसी बिजनेस में तो बढ़ेगा। ओके, इंक्रीज होगा। कुछ समय बाद क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चाहे आप पूंजी जैसे कैपिटल चाहे यहाँ रखिए, ओके, चाहे यहाँ रखिए, जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा, और कुछ समय बाद ये घटने लगेगा। ओके, जैसे मान लीजिए कि 10 है, ये 20 है, ये 100 है, ये 200 है। तो देखिए जब 10 लगा रहा है तो 100 हो रहा है, जब 20 कर देंगे, सॉरी 10 लगा रहे हैं तो 200 हो रहा है, 20 कर दे रहे हैं तो 100 हो जा रहा है। तो कुछ समय बाद ये घटने भी लगता है।
यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कुछ कांस्टेंट आ जाएगा और थर्ड में क्या आएगा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, घट भी जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तीन चीज बनता है। ओके, यहाँ पर थर्ड नहीं है, लेकिन थर्ड आप जानते रहिए। तीसरा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, ये तीन फेज हैं। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। वैसे ये भी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट का ये है मैप, ओके, सेकेंड का ये है एंड थर्ड का डायग्राम ये है। तो आप इसमें लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे आप आउटपुट में जो जो इनपुट्स हैं, लैंड है, लेबर है एंड कैपिटल है, चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कुछ समय तक आउटपुट बढ़ता है। ये फर्स्ट है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड में क्या लिखेंगे कि जब आवश्यकता से ज़्यादा लेबर और कैपिटल लग जाता है तो उसकी आउटपुट क्या होता है, मीन्स लेबर अब 10 की जगह पर 100 रख देंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा ही बढ़ जाएगा। ओके, और जैसे मान लीजिए कि कोई खेती है, खेत में वर्क हो रहा है तो 4 लोग अच्छे से वर्क कर लेते हैं, लेकिन अब 100 लोग रख देंगे तो अच्छा से थोड़े वर्क हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि 4 लोग कर रहे हैं इतना काम तो 100 लोग बहुत बड़ा काम कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेत छोटा है तो उसके अनुसार ही रखना, ऑप्टिमम रखना है। ओके, और कुछ समय बाद क्या होगा, अब आप रख दिए 10,000 लेबर वहाँ पे तो कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, फिर 1,000 के अनुसार आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि फिर घटने लगेगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, अब इसमें समझ में आप लोग को आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होती हैं, क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो इसको डेफिनेटली आप लोग याद रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। राइट, तो इससे क्या होगा कि आप लोग इसको जब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से दोनों चीज़ों को समझते रहेंगे। राइट, देखिए इसमें क्या है, शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में, पहले तो ये है। अब देखिए इसमें मीनिंग क्या है, इट डिफाइंस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए कम्युनिटी फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम। तो शॉर्ट पीरियड टाइम में आउटपुट और इनपुट में रिलेशंस देखा जाता है कि लेबर के चेंज करने में आउटपुट में कितना चेंज होगा। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, जो आउटपुट है और इनपुट में सभी में चेंज देखा जाता है लॉन्ग टर्म में, कि यदि आप लेबर कैपिटल में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ए वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। मैं बताया था वेरिएबल प्रोपोर्शन फंक्शन जाता है। इट आल्सो नोन एज ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप, मीन्स इसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहा जाए। तो आप लोग जानिएगा कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फिक्स व्हाट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो समझिए कि लॉन्ग रन की बात की जा रही है। ओके, एंड आपसे पूछा जाए कि द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, तो शॉर्ट रन की बात की जा रही है। राइट, नेक्स्ट है, इन दिस द कैपिटल लेबर रेशियो चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, मीन्स कैपिटल और लेबर में चेंज होता है तो आउटपुट में चेंज आ जाता है। राइट, इन दिस कैपिटल लेबर रेशियो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। और इसमें क्या है, कैपिटल लेबर दोनों ही चेंज हो जाता है। इसमें क्या है कि लेबर का चेंज कैपिटल पर देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों ही चेंज हो जा रहा है, इसलिए इसका कोई भी चेंज नहीं आता है। राइट, द लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर अप्लाइड इन दिस फॉर द फंक्शन, दिस फंक्शन, इस फंक्शन में प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाइड फॉर दिस फंक्शन। और इसमें क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन प्रयोग होता है, और इसमें क्या होता है, अप्लाइड दिस फंक्शन लॉ ऑफ रिटर्न, इसमें प्रयोग होता है। तो जब मीन्स जब द लॉ ऑफ रिटर्न पूछा जाए तो इसको लिखना है, जब द लॉ ऑफ स्केल रिटर्न टू स्केल पूछा जाए तो लॉन्ग रन को समझना है। ओके, मीन्स ऐसे समझिए कि चाहे आपसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए या द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पूछा जाए, इसको लॉन्ग रन समझना है। राइट, एंड इसमें भी यदि आपसे ये पूछा जाए वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है या द लॉ ऑफ रिटर्न फैक्टर क्या होता है, दोनों सेम है। राइट, नेक्स्ट है, द कर्व ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो क्या होता है, पैरेलल होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, जैसे ये से पैरेलल हो सकता है। राइट, द कर्व ऑफ द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग, तो अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ओके, अपवर्ड
स्लोपिंग, सॉरी ऐसे, ओके, अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। हियर द कैपिटल इज एज्यूम्ड एज द फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर एज ए वेरिएबल फैक्टर। तो मैं बताया था कि शॉर्ट रन में लेबर को वेरिएबल फैक्टर माना जाता है और इसका प्रभाव ही कैपिटल पर, लैंड पर देखा जाता है, राइट। और इसमें क्या है, हियर ऑल द फैक्टर्स फंक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मींस प्रोडक्शन से फैक्टर सभी वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन में, जो भी हम लोग बात भी किए, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। यहाँ पर कहा द स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज चेंज इन द चेंज ऑफ आउटपुट। देखिए स्केल में क्या यहाँ देखा जा रहा है, स्केल में जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन 500 प्रोडक्शन करती है, मान लीजिए कोई प्रिंटिंग प्रेस ही है, मान लीजिए 5 बुक्स प्रिंटिंग करती है, और मान लीजिए कि उस पर लेबर ज़्यादा नहीं है तो अभी 100 या 200 बुक्स अभी प्रिंट कर रही है। तो शॉर्ट रन में क्या देखा जाएगा कि क्या लेबर को बढ़ा करके 500 किया जा सकता है, तो डिफरेंटली किया जा सकता है, तो इसमें हम इसमें देखेंगे, राइट। लेकिन मान लीजिए कि आपको आउटपुट की ज़्यादा आवश्यकता है, 500 की जगह 1000, 2000, 3000, तो आप क्या करेंगे, वो मशीन ही चेंज कर देंगे। तो इसी में कहा जा रहा है कि स्केल लॉन्ग रन में चेंज हो जाता है, ओके, क्योंकि कैपिटल आपके पास चेंज करने वाली चीज़ है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल से हमें क्या समझना है कि इसमें केवल लेबर को चेंज करते हैं और इसमें जो भी इनपुट्स यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन फैक्टर में सभी को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए पूरा स्केल ही चेंज हो जाता है, ओके। जैसे मान लीजिए कि आप 10 साल से बिजनेस कर रहे थे, 10 साल से बिजनेस करके लेबर को बढ़ा रहे थे, तो आप इसका देख रहे थे, अब क्या किए, कैपिटल ही चेंज कर दिए। तो कैपिटल चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, स्केल ज़्यादा हो जाएगा, बहुत व्यापक मात्रा में चेंज होगा, इसलिए इसको लॉन्ग रन में देखा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है entry and exit of firms. In this, there are various firms to the enter and to shut down, but can exit। ये मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में क्या होगा कि एग्जिट भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जिट हो सकती हैं, शट डाउन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इन दिस द फर्म आर फ्री टू इंटर एंड एग्जिट द मार्केट। यहाँ पर क्या है कि फ्री है, मन करे तो आप करिए, मन करे तो बाहर चले जाइए। यहाँ पर क्या है कि बैरियर है, बैरियर क्या है, जब शॉर्ट रन सोचिए कि 10 दिन में कोई चेंज आ रहा है तो अब कहाँ जा पाएंगे, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो करना ही करना है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का प्रोडक्शन आउटपुट नहीं आ रहा है ठीक से, तो आप उसको कह देंगे कि अब हम नहीं करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि ये फ्री टू एंटर है, बिजनेस में एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, मन करे तो मार्केट से एंटर कर जाइए, मार्केट में बाहर कर चले जाइए। लेकिन शॉर्ट रन में जो बिजनेस चल रहा है उसी बिजनेस से चलना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट रन में कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है कॉब डगलस फंक्शन, जिसको कब दिया गया था, 1972 में। ये थ्योरी कब प्रोपाउंड की गई थी, 1972, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कब दिया गया था, 1972। और इसमें एक कॉब डगलस जो स्कॉलर हैं, इन्होंने बताया कि एक फार्मूला बताया जिसके आधार पर हम किस प्रकार से स्केल को चेंज करते हैं या कितने हमको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का एग्जांपल लिया, मान लीजिए 500 प्रोडक्शन हो रहा है तो 500 की आपकी मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको प्रोडक्शन, आपको कहीं से डिमांड आ गया 5000 का, तो 5000 चेंज करना है, तो आप समझ रहे हैं 10 गुना चेंज करना है प्रोडक्शन में, तो 10 गुना चेंज करना है मतलब 1000% चेंज करना है। तो 1000% चेंज करने में आप लेबर में कितना चेंज करेंगे, कैपिटल में कितना चेंज करेंगे, क्या बता पाएंगे, जो अभी इससे पहले थ्योरी पढ़े क्या उसमें बता सकते थे। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि कोई आपके पास मशीन है 500 की जो प्रोडक्शन करती है, शूज है, कोई मोबाइल है या कोई घड़ी है, कुछ भी हो सकता है, और आपको डिमांड आ गया और 500 का, ओके। तो आप ये नहीं बता सकते कि कैपिटल में कितना चेंज किया जाए और कितना लेबर में चेंज किया जाए जिससे कि इतना आ जाए। देखने में डबल लग रहा है लेकिन ऐसा तो इतना इजी तो है नहीं, डबल कर देंगे डबल हो जाएगा, ऐसी चीज़ तो है नहीं, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, ओके, कि कितना हमको चेंज करना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा भी एक एग्जाम्पल के द्वारा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो पहले इसको देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कॉब डगलस एंड made a statistical inquiry into some
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए थ्योरी दिया गया है। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ नहीं तो ये फार्मूला ही पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रयोग भी होता है। ओके, इसलिए रिटर्न टू स्किल में पढ़ रहे हैं। कंट्रीज टू ट्रेड, इंपेरिकल रिलेशंस बिटवीन चेंज इन फिजिकल इनपुट्स एंड द रिजल्ट ऑफ आउटपुट, मीन्स जो इनपुट है, ओके, और आउटपुट है उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो इनपुट में देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, कैपिटल होगा, ओके, एंड लेबर होगा। ओके, दो चीज़, और आउटपुट का प्रभाव देखा जाएगा। तो यहाँ काउट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या दिया गया है, सपोज दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज, देखिए क्वांटिटी मीन्स, पहले नोट करना तो नोट कर लीजिए, क्वांटिटी मीन्स आउटपुट। ओके, आउटपुट कितना है, फंक्शन अब कितना है, के मीन्स, ये के जो लिखा है, के मीन्स कैपिटल, ओके, और एल मीन्स लेबर, एल मीन्स क्या है, लेबर। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि ए के एल बी। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि फार्मूला को समझने बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ए या छोटा ए है या बी है, ये क्या है, जीरो से ज़्यादा होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब केवल ये है। और यहाँ पर क्या है केवल कि यदि जो ए है, ये जैसे ए है, ये मतलब कैपिटल का, लेबर का बी है। ओके, तो ए और बी को ऐड करके यदि 1 आ रहा है तो माना जाएगा कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, मीन्स स्थिर है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, या उतना ही चेंज करिए जितना की ज़रूरत है। ए प्लस बी यदि 1 से ज़्यादा हो जाए, इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो इंक्रीज रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। और यदि ए प्लस बी इज लेस देन 1 हो जाएगा तो डिक्रीज रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, घट रहा है। तो इतना याद रखिएगा फार्मूला को। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सपोज दैट आपके प्रोडक्शन 1000 हो रहा था पहले से। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए, 1000 आउटपुट पहले से हो रहा था। ओके, आपको 10% इसमें चेंज करना है, कितना, 10% आउटपुट चेंज करना है। मीन्स ये कि अब आपको क्या करना है, 1100 का आउटपुट देना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, 10% आपको चेंज करना है और 1100 आउटपुट देना है। मीन्स क्या है कि 10% इसका 1100 आएगा ही। ओके, मतलब 100, ऐसे समझिए 100 और देना है। ओके, टोटल। अब यहाँ पर क्या है कि कैपिटल और लेबर में कितना चेंज किया जाए। ओके, तो यहाँ पर सिंपल से ऐसे समझिए, इस फार्मूला को और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, एल के और ए माइनस बी, ऐसे इसको लिख लेंगे। ओके, ए एल के ए माइनस बी, मीन्स ए है तो ए जितना घटा देंगे बी बच जाएगा, राइट, चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो आउटपुट, ओके, आउटपुट, और मान लीजिए कि एल के ऊपर लिखा हो, लेबर के ऊपर 70.7 और के ऊपर मान लीजिए लिखा हो 40। ओके, सपोज दैट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको आउटपुट में 10% का चेंज करना है तो क्या करेंगे, 7% लेबर में चेंज करिए। ओके, एंड 0.40 है। ओके, और 4% आप चेंज करिए कैपिटल में। इसका मतलब यही है। यहाँ तक समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर समझ लीजिए कि यदि ये आपका इक्वेशन दिया हो, ओके, इक्वेशन को समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे क्या चीज़ें बताया जा रहा है। क्योंकि इक्वेशन समझिए ऐसे कि 10% मान लीजिए आउटपुट है। ओके, और यहाँ दिया हो एल 0.7 और कैपिटल दिया हो 0.40। ओके, अब आपको देखना है कि क्या इसका मतलब होता क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 701110। इसका मतलब क्या है कि ये इकाई से ज़्यादा है ना, इसमें आया कि नहीं, ए प्लस बी को जोड़ दिए, देखिए ए ये वाला है, ओके, बी ए माइनस बी ये वाला है। ओके,
इसको ऐड कर दिए, 110 आ गया, एक से ज़्यादा आ गया, ओके 100 से, तो ये वाली वैल्यू काम करेगी। इंक्रीज टू रिटर्न टू स्केल मीन्स वृद्धि के लिए, ये वृद्धि के लिए हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, यदि 10% यदि हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाना है, तो मैं बता दिया हूँ कि ये आउटपुट है, ओके आउटपुट, तो आपको क्या करना है, 7% लेबर बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में 100 लेबर काम कर रहे हैं, तो 7 लेबर और बढ़ा दीजिए, ओके सिंपल सी बात है। कैपिटल मान लीजिए 4% बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कैपिटल लगा है, तो 4,000 और लगा दीजिए, ओके 4,000 और। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 लेबर बढ़ाइए और 4,000 कैपिटल यदि बढ़ा देते हैं आप, तो आपको 10% ज़्यादा इंक्रीज करके आउटपुट मिल जाएगा। तो कितना इजी हो गया ये, समझ रहे हैं, ये कितना इजी हो गया कि आपको आउटपुट बढ़ाना है, आपको पहले से पता है कि हमको इतना और प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतना तो सबको पता रहता है कि हमको नेक्स्ट मंथ में कितना आउटपुट बढ़ाना है, कितना हमको कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, तो जितना ये हो उसी के अनुसार ये वर्क करता है, राइट। तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिस्क्लोज करता है, जबकि इससे पहले जो भी हम थ्योरी पढ़े थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का, उसमें हम लोग देखे कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था, इसलिए वो केवल थ्योरेटिकल बात करता है। बट ये एक प्रैक्टिकल बात करता है, जिसमें हम इंपेरिकल पढ़े होंगे। इंपेरिकल एक व्यवहारिक इंपेरिकल स्टडी प्रस्तुत करता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग समझे, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये था द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, दोनों हम लोग पढ़ लिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, निश्चित रूप से मैं रिप्लाई करूंगा, ओके। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।